हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्क वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर भी एक पार्ट होता है, उसका नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, आपने सबने देखा होगा मूवीज के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कोड होता है जो अपने रॉ होती है, या फिर कोई भी इंटेलिजेंस ब्यूरो या कोई भी कंपनी होती है, मतलब कि जो इंटेलिजेंस होती है वो सब इस कोडिंग डिकोडिंग का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो कुछ भी वर्ड्स होता है उसको क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं किसी अदर फॉर्म के अंदर। जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आपको मान लीजिए नेम है, आपको लिखना क्या है? नेम है NAME, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया OBNF। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको ये लैंग्वेज आती है कोडिंग को डिकोडिंग में कन्वर्ट करना आता है, वो इसको बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। तो चलो मैं आपको समझाता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से पहला पार्ट आता है लेटर कोडिंग। देखो क्या नाम है इसका? लेटर कोडिंग। आपको ये चीज समझने से पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरे कितनी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज के अंदर ABCD से लेके Z तक वर्ड्स लिखने हैं। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो बड़े आसान सिंपल सी चीज है, बचपन से याद है, आपको आती है अल्फाबेट्स पूरी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आता है ना। लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। आपको लिखना क्या है? देखो, आपको लिखना ये है, सबसे पहले ABCD स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखना है, EFGHIJKLM। याद रखना लास्ट वर्ड आपका क्या होना चाहिए? M होना चाहिए। अपन अगर मान लो पहले ऐसे लिखते भी थे, लास्ट वर्ड M है, तो अपन N को क्या लिखेंगे? इस जगह लिखेंगे A के नीचे। लेकिन याद रखना A के नीचे N को नहीं लिखना है। N को किसके नीचे लिखना है? M को N के नीचे। L के नीचे किसको लिखेंगे? O को। अब अल्फाबेट्स ऐसे स्टार्ट करनी है, कर दोगे तो क्या हुआ? 13 अल्फाबेट्स ऊपर की तरफ, 13 नीचे की तरफ लिख लिया। बस आपका देखो 13 और 13। अब आपको क्या है, इनके ऊपर नंबर्स लिखना है। जैसे A अपना 1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, E5 हो गया, F6 हो गया, ऐसे ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। L12 13 14 15 16 17। अगर आपने इस जो सीरीज है या ये सीक्वेंस है, अगर इसको गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सीरीज है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं कि जैसे M को बोलते हैं 13, T को 20, A को 1, Z को 26, X को 24। लर्न कर सकते हैं ना, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं कहता हूं कि लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसका यूज होता है, आपने देखा होगा, कभी देखना जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें लेटर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो वो सब क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो क्या आपको ये समझ में आया? क्या आ गया? अब देखो, आपने क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक नॉर्मल वर्ड होगा। क्या होगा? नॉर्मल वर्ड होगा या फिर डिकोडिंग कोडिंग वाला वर्ड होगा। ठीक है, उन कोडिंग वाले वर्ड्स को वो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ऐड कर देगा। जैसे क्या हुआ, जैसे आपको लिखना है मान लीजिए नेम। ठीक है, आप मान लीजिए कि इंडियन की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB के अंदर या फिर रॉ के अंदर या किसी बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वर्क करते हैं। आपको लिखना था नेम, और आपको पता लगा कि कोई टेररिस्ट रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नेम नहीं लिख सकते। आपको अपनी इंटेलिजेंस वालों को बताना है कि भाई यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, कुछ गलत काम चल रहा है, आपको इस जगह बताना है। तो उसके लिए क्या लिखना था आपको? नेम। अब आप डायरेक्ट नेम लिख दोगे तो कोई भी पढ़ लेगा और पता लग जाएगा कि भाई साहब ये स्पाई है अपना, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, आपको पकड़ लेंगे या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या करा, दिमाग लगाया। कैसे? देखो, आपने क्या लिखा, NAME की जगह आपने लिखा OBNF। ये कैसे लिखा? देखो, आपने एक सिंपल सा वर्क करा। क्या वर्क करा कि जो N है वो क्या है, मैं देखो नंबर लिख लेता हूं। N कितना है मेरा? बोलिए। N अपना है 14, A कितना है 1, M है 13, E है अपना 5। मैंने क्या करा, N के अंदर +1 ऐड कर दिया। N के अंदर 14 के अंदर 1 ऐड करते क्या बना? 15। और 15 नंबर पे कौन है मेरा? O। यस और नो? तो देखो +1 कर दिया तो O आ गया। सेम टू सेम A के अंदर मैंने +1 करा, M के अंदर +1 करा, और E के अंदर भी मैंने +1 करा। तो क्या मेरा कन्वर्ट हो गया कि भाई साहब ये अपना वर्क है।
ठीक है। मान लीजिए ये वर्क अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने क्या लिखा कि मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा, ठीक है, कि भाई मेरा नेम को मैंने लिखा कि नेम ये है, उनको पता लगना चाहिए ना कि उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का कौन से पार्ट में से ये लोगों ने क्वेश्चन भेजा है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन किस बंदे ने भेजी है, हाँ या ना। तो मान लो अगर मैं ही हूं तो मेरा नाम नीरज है, तो सिंपल सा एक काम करना है, मैंने क्या करा +1 ऐड कर दिया। ये हो सकता है आप +2 भी कर सकते हो, +3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा? देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा होता है, आपको एक की तो इंफॉर्मेशन दे देगा, उससे आपको चेक करना है कि क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है, और दूसरा आपसे पूछेगा वो किस लिए, आपको पिछले वाला जो क्वेश्चन दिया है, पिछला पार्ट दिया है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो बस सिंपल सा काम है, +1 ऐड कर रहे हैं तो n में +1 ऐड करा, n कितना होता है 14, +1 ऐड करा तो मतलब क्या बन गया o, e में +1 करा, o के बाद में 5 होता है, 5 + 1 6 मतलब f, r में +1 करा, r में +1 करा तो 19 मतलब s, a में तो b, j में j कितना है अपना 10 +1 करा तो क्या बन गया अपना k बन गया। तो इसका मतलब अपन कोडिंग कैसे लिखेंगे, OBNF, मतलब क्या हो गया नेम, OFFSBK, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नाम हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से मान लो मैंने बॉम्ब ब्लास्ट लिखना है मेरे को, तो मैंने क्या लिख दिया BOMB, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल है, B के बाद में कौन आता है C, O के बाद में कौन आएगा P, M के बाद में कौन आएगा N, और V के बाद में वापस से C। तो उनको पता लग जाएगा कि आपके जो भी स्पाई है या फिर जो भी उनका इंटेलिजेंस का पर्सन है, उसका नाम तो क्या है नीरज, उसने बताया कि ये जो बॉम्ब मतलब CPNC का मतलब क्या हो गया बॉम्ब हो गया। और इसी टाइप से मैंने ब्लास्ट का भी नेम लिख दिया मान लो। अब ब्लास्ट को कन्वर्ट आप करके बताओ, आपको कन्वर्ट करके अभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है, जरूर, इससे पता लगेगा कि भाई बच्चों को कन्वर्ट करना आया कि नहीं आया। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि अपने को वो +1 +2 +3 कुछ भी ऐड कर सकता है, मैंने आपको +1 ऐड करके क्वेश्चन को समझाया है। अब आपके माइनस में भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बेशक हो सकता है। जैसे मान लो आपके स्कूल है, क्या होता है SCHOOL, होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या करा मैंने एस की जगह पे, मान लीजिए कि वो जो बम ब्लास्ट होने वाला था या कोई भी अटैक होने वाला था वो स्कूल के ऊपर होने वाला था, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि स्कूल के ऊपर होने वाला है। तो स्कूल को अब डायरेक्ट लिख दूंगा तो उन्हें पता लग जाएगा, अगर मान लो टेररिस्ट वालों का हाथ लग गया या जो भी गलत काम करने वाले उनके हाथ लग गया तो वो तो पता लगा लेंगे भाई स्कूल के अंदर इनको पता लग गया है, तो सिक्योरिटी स्कूल की जाएगी, तो इसलिए अपन स्कूल की जगह कुछ और जगह करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अब मैंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगा के स्कूल को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। तो एस को क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने आर, कैसे करा, एस को 19 बोलते हैं और मैंने इसको क्या कर दिया 18 कर दिया। तो अब वो कंफ्यूज होंगे, अगर मान लो उन्होंने इसको कोड कर भी लिया कि भाई इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, क्या चीज, मान लो किसी को पता लगा, थोड़ी बहुत किसी ने दिमाग लगा भी लिया, तो उसको यहाँ पे दिमाग लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ 19 को मैंने क्या करा 18 मतलब -1 कर दिया, ऐसे C को मैंने -1 कर दिया, H को -1 कर दिया, H 8 होता है, G क्या होता है 7 होता है, तो 8 को मैंने यहाँ पे 7 कन्वर्ट कर दिया। सेम टू सेम O का मैंने -1, सब में मैंने क्या करा -1 कर दिया, हाँ या ना, कर दिया कि नहीं कर दिया, बस सेम टू सेम। तो मेरा नीरज का क्या होगा कन्वर्ट, ठीक है, तो देखो मेरा नीरज का कन्वर्ट हो गया n, तो n -1 कितना होता है, n होता है 14, 14 में से 1 गया तो क्या हो गया 13, मतलब क्या हो गया m, e में से -1 गया तो कौन है 5, 5 में से 1 गया तो 4, इसका मतलब कौन हो गया d, अगेन d, r, r में से -1 r 18, -1 हुआ तो मतलब 17, 17 मतलब q, a में से -1 गया तो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये पूरा के पूरा क्या होता है, एक सर्किल बनता है कि नहीं बनता है। अब आप कहोगे कि सर 1 में से -1 गया तो 0 बचता है, हाँ या ना, तो एक मैंने क्या कहा ये पूरा के पूरा एक लूप है। अगर z+1 करेंगे, क्या करेंगे z+1, तो इसका मतलब वो कौन होता है a होता है, z के बाद कौन आ रहा है a आ रहा है, और अगर कहेंगे a के पीछे कौन आएगा तो कौन आएगा z आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया z
और जे से पहले कौन है, आई। बस ये क्या हो गया, अपना कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इस पे बेस्ड और जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझ के आपको इसका आंसर सोचना है। देखो, इन ए सर्टेन कोड मद्रास MADRAS, मतलब क्या हो गया, मद्रास को अपन क्या लिखते हैं, MADRAS को लिखते हैं NVESBT की फॉर्म में अपन लिखते हैं, यस और नो। तो हाउ इज BOMBAY, मतलब बॉम्बे को अपन कैसे लिखेंगे? तो पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आपको जब भी क्वेश्चन करते हो कोडिंग डिकोडिंग का, तो पहले आप ये समझा करो कि जो अपन को क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी चीजें दे रखी है, उनके अंदर क्या रिलेशन है। अगर आपको वो रिलेशन समझ में आ गया तो आप आंसर बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मद्रास MADRAS, इसको कन्वर्ट क्या करवा रहा है, वो सिंपल सा कन्वर्ट करवा रहा है सर, NVESBT। देखो मैंने अल्फाबेट सारी उस जगह लिख दी है, तो देखो M को कन्वर्ट करा इसने N में। देखो M अपना किधर है, ध्यान से देखना, M को कन्वर्ट करा किसके अंदर, N के अंदर। M कितना है 13, N कितना है 14। 14 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब वो एक इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये एक इंक्रीज हो गया, यस और नो। तो सेम टू सेम इसको लिख लो 13, ये हो गया 14, कितना इंक्रीज हुआ सर, +1 हुआ। सेम टू सेम B में +1 हुआ, सेम टू सेम D में +1 हुआ। तो इसका मतलब आपको याद रखना, सबके सब जितने भी नंबर्स हैं सबके अंदर चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको अच्छे वाले, तो इनमें क्या होता है, किसी में +1 ऐड होता है, किसी में +2, और हो सकता है किसी में माइनस हो जाए फिर एकदम से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके दिमाग की लॉजिकल रीजनिंग तभी तो अच्छी होगी कि नहीं होगी, तभी तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले कैसे सोचते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, मूवीज में तो बड़े आसानी से सॉल्व करा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। देखो आपको समझ में आ गया। अब बात किसकी चल रही है, बॉम्बे की, BOMBAY। क्या होता है, बॉम्बे होता है। तो बॉम्बे को देखो मैंने क्या करा, +1 ऐड कर रहा हूं सबके अंदर। देखो S में भी +1 करा, तो अब देखो B के अंदर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, B के अंदर +1 करेंगे तो C बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, C बन गया। O के अंदर +1 करेंगे तो P बन जाएगा। अब मेरे को तो उस जगह दिख रहा है, देखो आप भी ध्यान रखना, O के अंदर +1 करा, O कितना है 15, P कितना है 16, +1 करा तो कितना हो गया 16, हाँ या ना, यस और नो, गर्दन हिलाओ, यस सर, बोलो, वेरी गुड। M के अंदर क्या हुआ, +1 अपन ने ऐड करा तो कितना आया, N आ गया। B के अंदर फिर +1 करा तो कितना आया, C आ गया। A के अंदर +1 करा तो कौन आया, A के बाद कौन आता है, B आता है। Y के अंदर +1 करा तो Z आया। क्या किसी को भी कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो वापस से वीडियो देखना, नहीं तो मैं ब्रीफली समझा देता हूं। देखो B कितना था, 2 था। B का नंबर कितना है सर, 2 है। तो C का कितना है, 3 है। ऊपर वाले क्वेश्चन की रिलेशन के हिसाब से इसके अंदर +1 ऐड हो रहा है, तो इस जगह भी +1 ही ऐड होगा। तो मैंने +1 कर दिया। O के केस में +1 करा तो P बना, क्योंकि O अपना कितना होता है 15 और P कितना होता है 16, +1। M के केस में +1, B के केस में +1, सेम टू सेम अपन ने पूरा के पूरा कन्वर्ट कर लिया। क्या समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी आपको खुद समझनी है। बोल देता हूं चाहे तो कि कन्वर्ट इन ए सर्टेन कोड ROAD, मतलब रोड को अपन लिखते हैं UR इज रिटन एज URDG, हाउ इज SWAN रिटर्न, मतलब कि अपन SWAN को जो कोड है उसको कैसे लिखेंगे। आप कर सकते हो क्या? एक बार वीडियो पॉज करो और इसको करो, ठीक है। अगर वीडियो पॉज नहीं करिए तो अब करो, फिर कर लो। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। R और U के तरफ जा रहा है, कितना ऐड हुआ, देखो R अपना किधर है, ये रहा R सर, यस और नो। U कहां पर है, ये रहा सर। R और U की तरफ चले, कितना चले, 1 2 3, कितना ऐड हुआ, +3 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ,
R और U की तरफ तो सर हम +3 ऐड हुए, तो इस जगह कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, O से R की तरफ, O से R की तरफ चले, कितना हुआ, देखो O से R की तरफ मतलब 1 2 और 3, कितना चले, +3 चले सर। तो अपना क्या हो गया, +3। A से D की तरफ कितना चले, ये तो सिंपल सा है, 1 2 3, वापस से +3। और सेम टू सेम G के केस में, D से G +3। क्या इसका मतलब अपन आगे की तरफ, याद रखना पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ +3 चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो बस देखो S से +3 चलेंगे, S से +3, तो 1 2 3। तो S से +3 कौन है सर, S से +3 चलने पर 1 2 3 मतलब V, शार्प V वाला V, क्या आ गया, V, ठीक है। B4 विजन, W4 W, 1 2 3, तो W में +3 फिर ऐड हुआ तो कौन बना, बताओ, Z आया, यस और नो। बस A में +3 हुआ तो 1 2 3, इसका मतलब कौन हुआ, D आ गया। और N में +3 हुआ तो 1 2 और 3, इसका मतलब क्या आ गया, अपना Q आ गया। बस आपका यही क्या है, आंसर है। वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है, वीडियो पॉज करो और इसको देखो कि क्यों और कैसे आया। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, सोचोगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा, और जब तक मजा ही नहीं आया तो फिर उस काम करने में मतलब ही क्या है। वेरी गुड, देखो आपको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस सिंपल है, वीडियो वापस से पॉज करो, क्वेश्चन करो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से देखो मैंने क्या कराया। सिंपल सा काम, HEALTH को क्या लिखना है अपन को, GSKZDG। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि HEALTH जो है, मतलब हेल्थ जो है, इसको कन्वर्ट करना है GSKZDG। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं। देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल है। वो कैसे, बच्चा 99% केस में अगर पढ़ा नहीं है ये कॉन्सेप्ट तो गलत करेगा। देखो H, अब आप क्या अभी तक आपने रिलेशन ये पढ़ा है कि H को कनेक्ट करा अपन ने G से, यही पढ़ा है ना, तो अपन इससे रिलेशन ये करते हैं। और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, H-1 G हुआ और ऑटोमेटिकली सेट हो गया। लेकिन आप जब इसको कन्वर्ट करोगे E-1, तो E-1 तो D होना चाहिए था, हाँ या ना, लेकिन D की जगह यहाँ पे तो क्या आ गया, S आ गया सर। चलो आगे देखते हैं, A-1, इसका मतलब क्या होता है, A-1 तो Z होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो फिर गड़बड़ आ गया अपना आंसर। तो अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या चीज समझनी है, देखो E-1 मतलब D होता है, क्या यहाँ पर D आ रहा है क्या, A-1 Z आ रहा है क्या। तो क्या होता है, कई बार अपन कोडिंग को इस हिसाब से सेट करते हैं, क्योंकि आप कौन हो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग करो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की तरह सोचा करो कि आप एक रॉ के बहुत बड़े एजेंट हो, ठीक है, आप अपनी कंट्री को बचाने जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, गूज़बम्प पाएंगे, ठीक है, मेरे भी आ गए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे तो फीलिंग आएगी क्वेश्चन करने में। तो देखो इस जगह रिलेशन अपन को इसमें रिलेशन देने की जगह उसने इस जगह से रिलेशन दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो फर्स्ट वर्ड है वो रिलेटेड है लास्ट वर्ड से, और जो अपना लास्ट वर्ड है कोडिंग का वो डिकोडिंग का फर्स्ट वर्ड है, हाँ या ना। तो देखो देखने में बहुत सिंपल है, बच्चे गलत करेंगे, पहले को पहले में कन्वर्ट कर देंगे, देखेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल है, H-1 G होता है तो N-1 M, O-1 N, और बड़े आसानी से आंसर कर आओगे। बाद में कहोगे, पहले तो कहोगे बहुत अच्छा आया, बिल्कुल सही है, और बाद में नंबर आएंगे तब कहेंगे गलत कर दिया सर ने जबरदस्ती। तो देखो ध्यान से देखना, H-1 क्या हो गया, G हो गया, हाँ या ना। E-1 क्या हो गया, D हो गया, -1 D हो गया। A-1 क्या हो गया, Z हो गया। L-1 K हो गया। H-1 G हो गया, और T-1 S हो गया। तो जब आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे N-1 O-1, तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, H-1 पहले लिखो, H में से -1 करा तो क्या आया, G आया, तो बस लिख दो। T-1, T में से -1 करा तो S आया, T-20 होता है, S-19 होता है, लिख दिया।
r माइनस 1, r कितना होता है 18, 18 में से 1 गया तो क्या बचा 17, मतलब q आ गया। o माइनस 1, 15 में से माइनस 1 गया तो क्या बचा n, मतलब 14, हाँ या ना। और n माइनस 1, n कितना है 14, 14 में से बन गया तो 13, 14 में से बन गया तो 13, मैंने गलती से 13 लिख दिया था लेकिन 13 नहीं आएगा, इसके जगह पे कौन आएगा, m आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को ये इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमें अगर इस टाइप से रिलेशन दे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने क्या करा, वापस से इसको चला के देखो, इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देखो कि इसमें मैंने क्या करा। अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बिना देखे एक बार खुद कन्वर्ट करके देखो, या फिर इनमें से किसी एक रोड को पकड़ लो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसी टाइप से इसको कन्वर्ट करके देखना है आपको, यस और नो। तो चलो इस पे बेस्ड और जो 2-3 अच्छे शानदार कॉन्सेप्ट हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो लैंग्वेज है वो तो आप कन्वर्ट कर ही लेना कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज है कॉल्ड RUSTICATE रिटर्न एज इज रिटर्न एज QTTUIDVSD। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लैंग्वेज को इस टाइप से लिख लेना क्वेश्चन को, और मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। जो भी आने वाले 2-3 वीडियो हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, मैं 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा, उन सब के अंदर डिटेल में पूरी कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी आपके। तो आपको क्या करना है, डिटेल के अंदर कोडिंग डिकोडिंग को समझना है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे उनको मैं अभी कह रहा हूं नोटबुक लो, पेन लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को नोट्स बना के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं करोगे तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये कोई मूवी तो है नहीं है जो अपन बड़े आसानी से देख रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा भाषण टाइप का हो गया, लेकिन आपको नोट्स बना के ये करना है। देखिए क्या कह रहा है ये RUSTICAT रस्टिकेट को ये QTTUIDVSD की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ये। तो ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया तो, और नहीं आया है तो डिफिकल्ट तो है ही है, और अपने लिए तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। तो देखो फिर, क्योंकि अपन कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। देखो R को इन्होंने क्या लिखा है, Q लिखा है। तो देखो R कहां पर है, यहां पर 18 और Q कितना है 17। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 को क्या बना रहा है ये 17 बना रहा है, 18 को कन्वर्ट कर रहा है 17 के अंदर। तो आपको समझ में आ गया। अब समझदारी यहां पर नहीं दिखानी है कि अगले सारे भी प्लस या माइनस हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, u को ये क्या कन्वर्ट कर रहा है t में, u अपना है 21 और t कितना है बोलो 20। तो देखो r को q में, देखो तो क्या हो गया, u अपना कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बोलो, u अपना कन्वर्ट हो गया अपने t के अंदर, मतलब 21 कन्वर्ट हो गया 20 के अंदर, हाँ या ना। s जो था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, t के अंदर। देखो s 19 था, t 20 था, गेम चेंज हो गया। क्या हो गया, गेम चेंज हो गया। t अपना 20 था, u अपना 21 है। i अपनी जगह पर है, i था और i अभी भी i है, तो इसका मतलब i चेंज नहीं हुआ। c अपना कितना है 3 और d अपना कितना है 4, मतलब +1 हुआ। a में से b में कन्वर्ट हुआ मतलब +1 हुआ, और t में -1 हुआ। 20 - 1 मतलब 19, तो ये क्या हो गया 19 हो गया। e 5 होता है और d 4 होता है, मतलब -1। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि आपके फर्स्ट जो 2 डिजिट है उनके अंदर तो क्या होगा -1 होगा, नेक्स्ट 2 डिजिट्स के अंदर +1 होगा, बीच वाली अगर कोई वैल्यू है मतलब कि ऑड नंबर से तो मिडिल में कोई एक वैल्यू होगी, वो क्या रहेगी सेम टू सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट के अंदर प्लस होगा और कौन लास्ट वालियों में माइनस होगा। तो सिंपल सा देखो, मैंने क्या कहा फर्स्ट के अंदर क्या होगा माइनस, तो s - 1 क्या होता है सर r होता है। 19 में से 1 गया तो क्या हुआ 18, मतलब r t में से -1 गया तो मतलब s हो गया। a में +1 हुआ तो b हो गया, t में +1 हुआ तो u हो गया, i अपनी जगह पर है तो i। देखो क्वेश्चन वाला कितना अच्छा है,
बड़े आसानी से मिडिल में क्या दे दिया, आई दे दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। मैं होता तो बिल्कुल नहीं देता। अभी मत कहना कि सर आप बहुत बुरे हो, ठीक है। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बस इतना ही काफी है। एस इक्वल टू क्या बताया था मैंने, सी क्या हुआ था, +1 हुआ था, तो एस में भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एस +1 क्या होता है, टी हो गया, टी +1 मतलब यू हो गया, और आई +1 यहां पे लिखते रिया करो, t+1 यू था, a + b, ये -1 और ये -1। आप जब क्वेश्चन करो तो ऐसे रिप्रेजेंट करना, तो इससे टीचर को भी लगेगा कि बच्चे ने क्या करी है, मेहनत करी है। तो देखो i -1, तो i में से -1 हुआ तो कौन बचा, h आया सर, और c में से -1 गया तो p आया। क्या आपको ये कन्वर्ट करना आ गया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी कराया तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो, समझ लिया तो आपको क्या है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कराई दिए हैं, तो आप बड़े आसानी से वो कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसको जब मैंने देखा था तो मुझे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। पूछो क्यों? जैसे मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन के लिए कि वो क्वेश्चन वही 99% बच्चे गलत करेंगे, लगभग 100% में गलत करते हैं क्योंकि किसी को आता ही नहीं है। ये वाला है, इसमें 100% श्योर हूं मैं कि 100% बच्चे ही गलत करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोड है ना, बहुत ध्यान से सोच समझ के दिया हुआ है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो CAT को क्या लिख रहा है, SATC, मतलब क्या हुआ, देखो इस जगह कितने वर्ड्स हैं सर, 3, लेकिन डिकोडिंग में कितने वर्ड्स हैं, 4। आप एक आईवी के जो बंदे हैं, आईवी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पर्सन है, आप 3 वर्ड्स को 4 वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो समझो आपने कितना अच्छा कोड लिखा है। टेररिस्ट आसानी से समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो कितना अच्छा है ना, तो फील करो उस चीज को। तो देखो CAT को अपन ने कन्वर्ट कर दिया SATC के अंदर। सामने वाला सोचता रहेगा, आप भी सोच रहे होंगे ये कन्वर्ट क्या करा है, गुस्सा भी आ रही होगी क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है। DEAR को क्या कन्वर्ट कर दिया, SEARD। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है, और पूछ रहा है कि SING को कन्वर्ट करो। लग रहा है ना कंफ्यूजन वाला? तो देखो ध्यान से, आप देखो इसमें और इसमें दोनों में कहीं पर भी एस नहीं है, लेकिन फिर भी एस इसके अंदर यूज हुआ है। बड़े ध्यान से देखा करो वर्ड को। CAT मतलब 3 वर्ड्स हैं, SATC, तो क्या इसके अंदर भी C है, इसमें A और T है, तो क्या इसमें भी ATC है क्या, है ना? देखो इस अगले में मैच कर दें, क्योंकि कोडिंग तभी डिसाइड होती है जब 2 तीनों में मैच कर दी है। DEAR, देखो D भी है, E भी है, A भी है और R भी है। तो इसका मतलब करा क्या उन्होंने, देखो उन्होंने एक सिंपल सा वर्क करा, इसके आगे क्या लगा दिया, S लगा दिया, हर वर्ड के आगे क्या लगा दिया, S लगा दिया। S लगाने के बाद उन्होंने क्या करा कि ये जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड को क्या करा, फर्स्ट वर्ड को तो सबसे लास्ट में भेज दिया। फर्स्ट वर्ड कौन था, C था, सबसे लास्ट में वर्ड कन्वर्ट कर दिया, C आ गया, है ना। बाकी के जो भी वर्ड्स बचे उनको S के बाद कंटिन्यूटी में लिख दो, तो S के बाद में क्या आया, A और T बचा था, तो A और T लिख दिया और लास्ट में C चल गया। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसलिए कहा अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बड़े आसानी से कर सकते हो, और नहीं आता तो फिर आप गलती करोगे, सीधी सी बात है, क्या प्रॉब्लम होगी। देखो वापस से क्या आया, S लिख दिया, फर्स्ट वर्ड को कहाँ पे पहुंचा दो, लास्ट में। आपने फर्स्ट वर्ड को लास्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया लास्ट के अंदर, और बचा कौन अपना बाकी के, मतलब EAR, और ये लिख दिया EAR। आपका क्या हो गया, काम हो गया, बस इतना ही है, सिंपल। तो अगले को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड को लास्ट में लिख दिया, सबसे पहले तो लिख दिया S फर्स्ट वर्ड को, जो अपना सब में S चल रहा है तो इस जगह भी S, जरूरी नहीं है कोडिंग वाला P भी दे सकता है, M भी दे सकता है, N, कोई भी अल्फाबेट दे सकता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये अगला क्या बचा, ING, और फर्स्ट वर्ड को पहुंचा दिया लास्ट में। यही अपना क्या है, आंसर है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आज के वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे कि ये इन सब का क्या था, एकदम ग्रेट ग्रैंडफादर था। ठीक है, तो चलो आप अपन उसको डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कि आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों कराया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अब तक के जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैंने समझाए वो सब इसके अंदर एक बार रिवाइज हो जाएंगे और उस बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक सिंपल सी चीज कह रहा है कि सॉलिड SOLED को कन्वर्ट करना है अपन किसी कोड के अंदर, इज रिटन एज WPSLPIMFHA। ये तो एक अल्टीमेट चीज आ गई कि सर 5 वर्ड्स को 10 वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना। तो देखो ध्यान से समझना। तो मैंने कहा ना स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्यों है? इसलिए है। तो देखो 5 को 10 में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने लॉजिक दिया होगा कि नहीं होगा। 5 वर्ड्स को 10 में कन्वर्ट कर रहा है मतलब 1 वर्ड इक्वल टू 2 वर्ड्स, हाँ या ना। तो देखो कन्वर्ट करके देखते हैं क्या रिलेशन है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं, मान लीजिए SOLID कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या लिखा मैंने इसको, WPSL, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, इसको थोड़ा साइड से लिखते हैं, WPSLPIMFHA, हाँ या ना। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर ये डायरेक्ट 5 वर्ड्स को 10 वर्ड में कन्वर्ट करवाने वाला पूछता तो बहुत आसान होता, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला इजीली हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या करा कि 10 वर्ड्स को दे दिया कन्वर्ट करने के लिए 5 वर्ड्स में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कोई टेंशन नहीं है, अपन समझेंगे बड़े आसानी से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ी देर और फोकस बनाए रखो, प्रैक्टिस करो, आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाएगी। आप एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हो इस टाइम पे, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही जुनून बना के रखो। देखो S और P, सॉरी W और P S से रिलेशन निकालना है। देखो P किधर है, पीछे की तरफ S के, और W किधर है, इससे आगे की तरफ, हाँ या ना। तो देखो S से W कितना चला, 1 2 3 और 4, कितना चला 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ S से W चला +4, हाँ या ना। और P किधर चला, पीछे की तरफ सर, तो 1 2 और 3, कितना चला 3, मतलब -3, हाँ या ना। तो यहां तो समझ में आ गई सर बात। तो देखो फिर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट में ये कहना चाह रहा है O था, O मतलब 15, S और L अगर सेम टू सेम चल जाता है तो इट मे बी की आंसर अपना हो सकता है। तो देखो O से S 1 2 3 4 मतलब +4। चलो सर मैच कर गए, खुशी की बात हुई। अब देखो अगला क्या है L, तो 1 2 और 3, इसका मतलब क्या हुआ -3। ये चीज अपन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि फर्स्ट वर्ड तो क्या हुआ +4 आगे की तरफ है, और सेकंड वर्ड क्या है पीछे की तरफ -3 है। समझ में आ गया। फर्स्ट तो आगे की तरफ 4 और सेकंड पीछे की तरफ -3 आ गया ना। तो बस देखो, तो सेम टू सेम ये भी चेक कर लो। मुझे तो पता है +4 और -3, आपको एक एक चेक करना है। आई के केस में भी यही होगा, +4 आई से 1 2 3 4 +4 आई से 1 2 3 मतलब -4 नहीं -3। डी के केस में -3 +4, हाँ या ना। समझ में आ गया। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, जब अपन 5 वर्ड्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं 10 वर्ड्स में, तो अपने ये प्लस की तरफ चल रहा है और ये माइनस पीछे की तरफ चल रहा है, आगे और पीछे। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या क्वेश्चन करता हूं मैं रेफरेंस की प्रेजेंट ऑफ H, मान लो पीछे वाले से लेता हूं मैं, H के कंपेयर में D किधर है, प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ है, सोच के बताओ। H के कंपेयर में D किधर है, H के कंपेयर में D +4 है कि -4 है। कंपेयर अब किससे करना है, H से करना है, पहले D से कर रहे थे। देखो H कहां पर है, ये रहा, हाँ या ना। H से D 1 2 3 4 पीछे की तरफ है ना ये, हाँ या ना। पीछे की तरफ है, इसका मतलब क्या हो गया -4, क्या हो गया -4। अगर मान लो अपन को ये नंबर देता, अगर ये देता और ये कन्वर्ट करवाता तो अपन कैसे करते सर, H से -4 करते और A से D किधर है, आगे की तरफ, A से D आगे की तरफ 1 2 3, हाँ या ना। तो +3, क्या ये समझाया, समझ में आया क्या। देखो जब अपन डबल डिजिट से हाफ डिजिट करते हैं
मतलब कि जैसे डबल वर्ड से हाफ वर्ड करते हैं, तो ये अपन डी से तो अपन एच की तरफ प्लस कर रहे हैं, लेकिन एच से डी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। डी से ए की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन ए से डी की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। थोड़ा मैंने एक तरीके से पजल टाइप में बोल दिया है, लेकिन ध्यान से सोचोगे समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके यस कह देना, यस सर हमको समझ में आ गया और मजा आ गया। ठीक है, तो देखो इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल सा काम है। अरे आप सार्ववीर गुरुकुल के बच्चे चुटकियों में कर दोगे, कैसे करोगे, देखो ए टी ई एक्स एक्स क्यू आई बी वी ओ, हाँ या ना। तो देखो ए और टी से मैंने क्या कहा, इससे इधर की तरफ जाएंगे तो -4, हाँ या ना, और इससे आगे की तरफ जाएंगे तो +4। तो टी से देखो 1 2 3 और ए से 1 2 3 4, तो इसका मतलब कौन आया अपना, W आ गया। ई और एक्स से चलेंगे तो कैसे होगा, ई से अपना क्या हो गया, ए से तो कितना चले थे 1 2 3 4 माइनस, हाँ या ना, तो W से कितना चले थे, ए से तो -4 और टी से +3, तो ए से -4 कैसे चलेंगे, 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया ए, है ना, और x से 1 2 3 मतलब +3, x से 1 2 3 4 मतलब t, और कौन बचा अपना r से, है ना, तो अपना कितना हो गया 1 2 3। i के और b के केस में सेम टू सेम a आएगा, है ना। देखो i और v, तो इसका -4 और +3, तो a नहीं आएगा। -4, i से -4 कैसे होगा, 1 2 3 4 मतलब e आ गया। या b से कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, b से कंपेयर 1 2 3, और सेम टू सेम b और o के केस में करोगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये तो +-4 और ये +3, -4 और +3, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया वापस से देखो, अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से नोट डाउन करो और समझो कि क्या करा मैंने। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और मजा आ गया आज की वीडियो देख के, तो अपनी वीडियो को इसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी की जितनी भी वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो कहाँ पर मिलेंगे, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके सारी वीडियोज आप देख सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग की 3-4 जितनी भी वीडियोज बनेंगी आप वो सारी की सारी देखना, और बाकी के सारे चैप्टर आपके अप्लाइड मैथ्स के वो भी कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर या तो लिंक मिल जाएंगी या फिर सार्ववीर गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर जहाँ पे अभी आप देख रहे हो वहाँ प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारी अप्लाइड मैथ्स मैं खुद कंप्लीटली कराऊंगा। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और आने वाले टाइम में हो जाएंगे जब ये वीडियो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसके कंपेयर में आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा बिल्कुल ऐसे ही मजे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।